छुट्टी को देते हुए और जो पहले से वेतनमान का ढांचा संस्थानिक वेतन कहते हैं वो निर्धारित कीजिए। उसके साथ ही साथ जो आपने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्थानांतरण किया, ऐच्छिक स्थानांतरण, उससे भी विद्यालयों में अराजकता हो गई। अराजकता हो गई है, आप भी हो गई, अराजकता हो गई। अभी नियुक्त प्रधानाध्यापक की पदस्थापना हुई। अब रोहतास कैमूर के आदमी को किशनगंज भेज दिया, किशनगंज के प्रधानाध्यापक को गोपालगंज भेज दिया। यह जो रेडमाइजेशन है इससे अफरा तफरी हो रही है, इसलिए उनका भी ऐच्छिक तबादला कीजिए। और जिन पुरुष शिक्षकों का अभी तक आपने तबादला नहीं किया है, ऐच्छिक तबादला, अब आप न तो महिला का भर रहे हैं ना पुरुष को तो उपेक्षित करके छोड़ दिया, इसलिए पुरुष शिक्षकों में ज्यादा आक्रोश है। हम चाहते हैं जो +2 में अभी महिलाएं पढ़ा रही हैं उनको आपने जिला आवंटित कर दिया, दिव्यांग को जिला आवंटित कर दिया, असाध्य रोगी को जिला आवंटित कर दिया। इसलिए उनके जो च्वाइस है उनके मुताबिक घर के नजदीक उनका पदस्थापन कर दीजिए। अब कुछ विषय में वे होल्ड करके रखे हुए, क्या होल्ड का माने, अब कोई भी महिला उनके आवेदन पर विचार ही नहीं, हाँ विचार, अब कोई आपको विकल्प दे दिया 10, वहां से जब तक उसको स्थानांतरित नहीं कीजिएगा तो वह रिक्ति नहीं होगी। जब रिक्ति नहीं होगी तो उस विद्यालय में कोई आएगा ही नहीं। इसलिए पहले आप सबों का तबादला कर दीजिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और तब उस रिक्त पद पर आप पदस्थापन कीजिए स्थानांतरित करके। इसके साथ ही साथ अब एक कोटि है शिक्षकों की, एक तो विशिष्ट शिक्षक, एक हो गए विद्यालय अध्यापक और एक नियोजित। अरे अलग अलग क्यों रखते हैं, सबका वेतनमान एक है, सबों की सेवा शर्त एक बना दीजिए, एक साथ समेकित से बात। अब आप छुट्टी के लिए जो आदेश निकाल रहे हैं, हमने पहले भी लिखा था कि 72 सेवा शर्त जो हमारी बनी उसमें छुट्टी की नियमावली है। 72 के बाद कोई छुट्टी की नियमावली बनी ही नहीं है 72 के नहीं। इसलिए हमने लिखा माननीय शिक्षा मंत्री को कि आप अलग अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालिए। जब आप बिहार सेवा संहिता लागू कर रहे हैं छुट्टी में, बहुत धन्यवाद, बहुत अधिक मामलों में आपने शिक्षकों को राहत दी है, लेकिन जब अतिरिक्त हम काम करेंगे आपका तो जो क्षतिपूर्ति अवकाश है उसका कोई उल्लेख नहीं किया। आपने हमको वैकेशनल माना है, विश्रामाकाश माना है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन छुट्टी की एक नियमावली बना दीजिए। अब पुस्तकालय अध्यक्ष का अभी तक आपने तबादला का कोई नियम नहीं बनाया। पुस्तकालय अध्यक्ष का इधर एक आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन जो जेनरेट करना चाहिए पोर्टल पर ई शिक्षा कोड जो आपका है, वो जब तक जेनरेट नहीं कीजिएगा तब तक तो उनकी हाजिरी बन रही है प्रधानाध्यापक के ऐप पर। ये उनकी कठिनाई हो रही है। और पहले भी पिछले दिनों भी हमने धरना प्रदर्शन किया। ये ऑनलाइन क्या करते हैं, कोई हमारी शिक्षिका सशरीर उपस्थित होती है, उस दिन आपका सर्वर डाउन होता है, ऐप काम ही नहीं करता है, तो यदि ऑफलाइन बना दिया तो उसका आप वेतन क्यों काटिएगा। सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन आपने काट लिया। इसलिए हमारी सीधी मांग है कि हाजिरी वही रहती है कार्यालय में, प्रधानाध्यापक के सामने शिक्षक शिक्षिकाएं जाएं, उनको हाजिरी बना दीजिए। जो ऐप से करते हैं, अब प्रधानाध्यापक का काम है वो अपना ऐप से आपको सूचना देते हैं, सबको क्यों तबाह करते हैं पाप पाप करके। हमारे तो कई पुरुष और कई बेटियां दिवंगत अफरा तफरी हो गई, 9:30 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचना है, दुनिया से चली गई।
आप इस तरह से संवेदनहीन आदेश को वापस कीजिए। हमने आज भी जो पत्र लिखा है विभाग को, माननीय मंत्री को, कि आप 21 जुलाई के पहले हमसे बातचीत कीजिए। ठीक है। कई माननीय किससे बातचीत करना चाह रहे हैं आप? बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधि मंडल से माननीय शिक्षा मंत्री बात करें, अपर मुख्य शिक्षा सचिव बात करें, निदेशक, यही परंपरा रही है। मेरा तो 50 साल का तजुर्बा है, ऐसी संवादहीनता आज तक हुई ही नहीं, आज तक ऐसा आज तक नहीं। ये नौकरशाही का वर्चस्व यदि बढ़ जाएगा तो जनवाद खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की मर्यादा खत्म हो जाएगी, और बिना राय मशविरा किए उससे कुछ आप निकाल रहे हैं, फिर उसको आप वापस कर रहे हैं, इससे आपकी भी मर्यादा घटती है, खत्म होती है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा विभाग की यहाँ पर तो तारीफ कीजिएगा, क्योंकि अब शिक्षा विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी प्रावधान किया। राहत वाली बात, पारस्परिक स्थानांतरण तो लागू होगा ही नहीं, लागू नहीं होगा, किसी कीमत पर लागू नहीं होगा। 10 को कहता है ग्रुप में दीजिए, एगो कोई नहीं मिलेगा। अब किशनगंज का कोई है शिक्षक या कोई है शिक्षिका, वो पटना में आ करके खोजने पर किस विद्यालय हमारे विषय की रिक्ति है, यह अव्यवहारिक है, यह परेशान करने वाला है। इसलिए यह तो आदेश अपने आप में समाप्त हो गया। अब ऑप्शन कहता है, ऑप्शन है, कीजिए नहीं कीजिए। अरे ये लागू होने वाला ही नहीं है, बिना सोचे समझे। पारस्परिक स्थानांतरण का पहले भी नियम में उल्लेख था, नियोजन नियमावली में, जो लागू नहीं हुआ। जब वो लागू नहीं, आपको सब नए नए पदाधिकारी आ गए, कोई अनुभव नहीं है। जब पिछला नियम आप पढ़ते नहीं है, जब लागू नहीं हुआ, वो विफल हो गया, तो फिर आप काहे इसका प्रयोग करते हैं, काहे प्रयोग करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले हमारी बातचीत प्रधान अध्यापकों से भी हो रही थी, खूब रो रहे थे, खूब बिलक रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे और सरकार से गुहार लगा रहे थे। देखिए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, कोर्ट कचहरी तुरंत नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। माननीय न्यायाधीश ज्यादातर मामलों में सब्जेक्टिव व्यू लेते हैं, यानी जो उनके मन में होता है सो कर देते हैं, तो उनको आप कुछ कह नहीं सकते, फिर उनके खिलाफ अपील में जाइए। इसलिए हमारी परंपरा रही है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कि हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, बातचीत करते हैं और समाधान होता है। लेकिन आप लोगों की बातचीत कहाँ सुनी जा रही है? मुझे याद है कि इससे पहले भी हम लोगों ने बातचीत की और तब भी आपने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया, शिक्षा मंत्री को पत्र लिख दिया, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। जनता का जो दबाव होता है समरीन, तो सरकार को, सत्ता को लाचार होना पड़ता है। इसको हर समय दिमाग में रखिए। जब आप बात नहीं करेंगे तो हम सड़क पर उतर रहे हैं। हमने तारीख 25 जुलाई मुकर्रर कर दी है, मुकर्रर कर दी। तब भी नहीं मानिएगा तो राज्यव्यापी और उग्र आंदोलन होगा, ये भी फैसला है हमारा। हाँ, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के पहले राज्यव्यापी हजारों हजार लाख की तादाद में अब पटना की धरती पर शिक्षकों को उतारेंगे। मामूली बात है, संगठन में ताकत है और सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। उसका भी राजनीतिक कार्यक्रम है विधानसभा का चुनाव,